हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन आवर चैनल विस्टा एकेडमी। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सब देख रहे हैं हमारा ओपन सीवी की प्लेलिस्ट यहाँ पे चल रही है, जिसको हम कंप्यूटर विजन भी बोलते हैं। इससे पहले जो हमने देखा आप किस टाइप से आपने इमेज का क्लोन बना सकते हैं। आज के हम इस टॉपिक में हमारा टॉपिक क्या है, किस तरीके से आप इमेज को फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ट्रांसपोज कर सकते हैं, वो भी ओपन सीवी की हेल्प से। आप पाइथन में कोडिंग के थ्रू आप इस चीज को आप किस तरीके से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको एक छोटा सा डेमो दे देता हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे, ये मेरी ओरिजिनल इमेज है और मैं इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप किया है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे इसका इस साइड था, तो ये इस साइड हो गया है। देन इसको मैं वर्टिकली फ्लिप करूंगा तो इस साइड से हो जाता है। इसी को हम रोटेट भी बोलते हैं। आपको इस इमेजेस को देख के काफी अच्छे से आप इसको देखिए। यहाँ पे देखिए मैंने जैसे इसको फ्लिप किया तो इसका ये एरो है, तो ये इस साइड के लिए हो गया। तो आप इसी टाइप से हम क्या करेंगे, कोडिंग के थ्रू हम इस चीज को करके देखेंगे ओपन सीवी की हेल्प से, इस टाइप से। चलिए मैं आपको जुपिटर नोटबुक में लेके चलता हूँ। तो ये मेरी जुपिटर नोटबुक है। इससे पहले मैं आपको इमेज दिखा लेता हूँ। यहाँ पे हम इस वाली इमेज पे वर्क कर लेते हैं और मैंने इसका नेम रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर से तो काफी इजी होता है हमारे लिए फ्लिप करना किसी भी चीज को या रोटेट करना। मैं अगर आपको बताऊं यहाँ पे, तो रोटेट देखिए किस टाइप से हो जाएगा। यहाँ पे बहुत इजी वे में हम इसको रोटेट कर सकते हैं एंड हम इसको क्या कर सकते हैं, इसी वे में हम इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वाली इमेज क्या हम ये इमेज 4 को हम इसमें ले लेंगे ओपन सीवी में। ओपन सीवी की हेल्प से हम इमेज 4 को यहाँ पे ले लेंगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या रहेगा, अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करना। तो हमारा सबसे पहले फर्स्ट स्टेप रहेगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ आपका इंपोर्ट CV2। तो ये हमारा ओपन सीवी का मॉड्यूल है, हम इसको इंपोर्ट कर लेंगे। देन अपने मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद मैं इसमें क्या कर दूंगा, IMG नेम का एक वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें मैं अपने जो इमेज है, इमेज में बता रहा हूँ आपको कि ये IMG4 वाला लेंगे, क्योंकि इसका फेस इस साइड है। हम इसको जब फ्लिप करेंगे तो आपको देखेंगे कि इसका फेस इस साइड के लिए हो जाएगा। अभी इसका आप देख सकते हैं लेफ्ट की साइड इसका फेस है। मैं आपको एक बार इमेज ओपन करके ही दिखा लेता हूँ। यहाँ पे ये इमेज देखिए, ये इसकी लेफ्ट साइड के लिए है। हम जब इसको फ्लिप करेंगे तो इसका राइट साइड आ जाएगा। तो किस टाइप से होगा मैं आपको करके यहाँ पे बता लूंगा ओपन सीवी में। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, IMCV2 डॉट IMRead फंक्शन का यूज करेंगे। IMRead फंक्शन मैंने आपको बताया था किस चीज के होता है, आपकी इमेज की लोकेशन को रीड करने के लिए होता है। तो इमेज की लोकेशन के लिए आप क्या कर देंगे, यहाँ पे से आप इस पे क्लिक कीजिए, आप या तो राइट क्लिक कीजिए वरना आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो आपका यहाँ पर से भी आपकी जो इमेज की लोकेशन है वो आपको मिल जाएगी। तो मैं यहाँ पे इमेज की लोकेशन को यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एक स्ट्रिंग का यूज करूंगा। देन इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे अपनी इमेज का नेम मैं यहाँ पे डाल देता हूँ IMG4। मैंने इस टाइप से डाला एंड डॉट जो उसका एक्सटेंशन है JPG एक्सटेंशन में मेरी इमेज। एंड इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक दो लाइन का मैं गैप दे लेता हूँ और यहाँ पे कर लेता हूँ IMShow फंक्शन का यूज, क्योंकि मुझे ये इमेज को शो करना है। सबसे पहले मैं करूंगा IMShow फंक्शन का यूज करूंगा इस शो करने के लिए। एंड यहाँ पे तो मुझे इसमें एक विंडो का नेम भी यहाँ पे देना होगा, जिसका नेम मैं देता हूँ विस्टा एकेडमी। विस्टा एकेडमी नेम के बाद मैं यहाँ पे क्या करना, अपनी इमेज मैंने IMG वेरिएबल में सेव कर रखी है, मैंने उसमें रीड कर रखी है, तो वहीं से मुझे करना पड़ेगा। एंड CV2 डॉट वेट की का भी मुझे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वेट की का यूज करूंगा। और वेट की का यूज मैंने आपको बताया था किस चीज को, अगर आप अपनी इमेजेस को स्टैटिक दिखाना चाहते हैं तो इसमें आप 0 की को पास कर लेंगे। एंड यहाँ पर उसके बाद जो विंडो यहाँ पे नई विंडो खुलेगी, इसको मुझे एंड भी करना है, क्लोज भी करना है। तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैं क्या करूंगा, डिस्ट्रॉय कीवर्ड का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज का यहाँ पे यूज होगा, ऑल विंडोज इस टाइप से। एंड मैं इसको लेता हूँ रन। तो रन करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं तो ये मेरी इमेज है यहाँ पे शो हो चुकी है। एंड अब हम क्या करेंगे, इसको रिसाइज भी कर लेते हैं थोड़ा सा। वैसे तो इस साइज में भी ठीक है, बट हम इसको रिसाइज भी कर लेंगे यहीं पे। तो इससे क्या होगा, वेट की मैंने आपको बताया 0 जैसे ही मैं इसमें पास करूँ, ये मेरी इमेज यहाँ पे दिख रही है। ये विंडो यहाँ पे नई विंडो यहाँ पे ओपन हो चुकी है, जिसका नेम मैंने यहाँ पे डाला था विस्टा एकेडमी। एंड यहाँ पे देखिए इससे क्या हुआ, जैसे ही मैं अपने कीबोर्ड में 0 पास करने से, जैसे मैं अपने कीबोर्ड में कोई सी भी की को प्रेस करूंगा तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा जो विंडो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। एंड अगर आपको इसको रिसाइज करना है तो रिसाइज करने के लिए मैंने आपको बताया था IMG वेरिएबल, इसी वेरिएबल के अंदर मैं CV2 डॉट रिसाइज फंक्शन का मैं यहाँ पे यूज करूंगा। रिसाइज फंक्शन
एंड इसके अंदर क्या होगा, सबसे पहले हम अपने इमेज को यहाँ पे दे लेंगे। देन इसके बाद मैं इसकी हाइट एंड विड्थ यहाँ पे दे लेता हूँ। हाइट एंड विड्थ को मैं कर लेता हूँ 500 इंटू 500। देन इसके बाद आप देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी इमेज का हाइट एंड विड्थ यहाँ पे बढ़ चुकी है। आपने सिर्फ प्रीवियस इमेज में जब मैंने शो की थी तो आपने देखा होगा। हम इसको इतना ही रहने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको फ्लिप करने के लिए हमारे पास काफी सिंपल सा फंक्शन होता है। img अगेन वही वेरिएबल मैं यहाँ पे दूंगा एंड cv2 डॉट फ्लिप फंक्शन। यहाँ पे मैं फ्लिप फंक्शन का यहाँ पे यूज करूंगा, फ्लिप फंक्शन। एंड इसमें होता क्या है हमारा, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो इसका इसमें सोर्स होता है इमेज सोर्स एंड फ्लिप कोड। तो यहाँ पे फ्लिप कोड होता है। अभी मैं आपको यहाँ पे अगर फ्लिप कोड नहीं दिख रहे हैं तो मैं भी आपको इनको समझा दूंगा। फ्लिप कोड क्या होता है, 1 होता है एंड -1 0। तो यहाँ पे देख इस टाइप से फ्लिप कोड होता है। आई थिंक यहाँ पे 0 है एंड यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो चलिए मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं अपनी इमेज का यहाँ पे दे लेता हूँ, तो मेरी img इमेज है एंड इसके बाद फ्लिप कोड। तो फ्लिप कोड जैसे आप 1 देंगे तो 1 मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ट्राई करके देख लेता हूँ तो 1 में क्या होगा। तो 1 में आप देखिए सबसे पहले मेरी इमेज कहाँ थी। अब ये इसका जो फेस एंड बैट है वो आपका राइट साइड के लिए। इससे पहले जो मेरी ओरिजिनल इमेज आप इसमें देख सकते हैं, ये राइट साइड के लिए थी, लेफ्ट के लिए था सॉरी। एंड अब क्या हो गया, ये लेफ्ट के लिए आ चुका है। तो 1 से आपको पता चल गया होगा कि 1 किस चीज के लिए यूज होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर y एक्सेस, 1 फॉर y एक्सेस। एंड फ्रेंड्स, इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड यहीं पे मैं इसको कमेंट भी बना दूंगा। देन उसके बाद मैं इसको पेस्ट करूंगा। एंड अगर आपको इसमें इसको अगर यहाँ पे आपको एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग अगर आपको इसको फ्लिप करना है तो आप यहाँ पे 0 एक्सेस को पास कर लीजिए। ओ सॉरी, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप जैसे आप 0 को पास करेंगे, अगेन मैं यहाँ पे इसको रन कर लेता हूँ एंड इसको आप जैसे ही आप 0 को यहाँ पे पास करेंगे, यहाँ पे देखिए जो आपका एक्स एक्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फ्लिप हो चुका है। यहाँ पे अभी तक y एक्सेस की था, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ 0 फॉर y एक्स एक्सेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप से यहाँ पे हमारी जो इमेज है वो रोटेट हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डिफरेंस देखिए, अभी तक जो मेरा इसका फेस है वो इधर के लिए है एंड इसमें भी अगर मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्या कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको कमेंट बना देते हैं सबसे पहले। एंड यहाँ पे मैं -1 को मैं यहाँ पे यूज करता हूँ एंड इसके बाद एंटर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप इसके पहले जो हमारी इमेजेस थी वो किस टाइप से थी, उसका फेस था आपका इस साइड के लिए एंड इसमें हमने जैसे ही -1 किया तो उसका फेस आपका इस साइड के लिए आ गया। सेम रहेगा यहाँ पे, आप कोई सा भी यहाँ पे की कर लीजिए एंड -1। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से हमने यहाँ पे इस टाइप को यहाँ पे किया तो इसका ये हो गया। यहाँ पे इसको मैं फिलहाल के लिए बंद कर लेता हूँ एंड यहाँ पे अब हमने अभी तक हमने जो ये पूरा पोर्शन था ये हमारा किस चीज का था, ये हमारा फ्लिपिंग का था। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फ्लिपिंग का, ये हमारा फ्लिपिंग का था यहाँ पे, ये हमारा फ्लिपिंग का। अब हम आएंगे जो इसके बाद रोटेशन किस टाइप से होगा किसी भी इमेज का, वो हम इसमें सीखेंगे। फ्रेंड्स, इसको रोटेशन देने के लिए भी हम पे सिंपल है। तो मैं यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे रोटेशन के लिए लिखता हूँ रोटेशन। देन इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा हमारा सिंपल सा यहाँ पे, ओके मैं इसको यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। cv2 डॉट यहाँ पे आपका सिंपल सा फंक्शन होता है इसके लिए रोटेट फंक्शन होता है। इसमें भी आपके 2 आर्गुमेंट्स यहाँ पे होते हैं। सबसे पहले इमेज एंड रोटेट कोड यहाँ पे होता है। ये देखिए आप यहाँ पे रोटेट कोड 90 क्लॉकवाइज है, रोटेट बाय 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज। तो चलिए हम इन तीनों को यहाँ पे ट्राई करके देखेंगे। तो मैं सबसे पहले इसको कर लेता हूँ यहाँ पे कॉपी एंड कर लूंगा इसको यहाँ पे से। जो सबसे पहले मुझे अपनी इमेज का सोर्स देना है इमेज एंड यहाँ पे जो आएगा मेरा इस टाइप से आएगा, बट यहाँ पे cv2 डॉट आएगा, यहाँ पे cv2 डॉट भी आएगा यहाँ पे। देन उसके बाद यहाँ पे रोटेट आएगा, तो यहाँ पे इस टाइप से होगा। इसको मैं यहाँ पे रन करके देख लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो मेरी इमेज है वो इस टाइप से यहाँ पे रोटेट हो चुकी है और हमने यहाँ पे इसके बाद ये हमारा 90 डिग्री पे आपने देखा। मैं इसी को यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ एंड इसको मैं कमेंट बना लूंगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो हमारा था आप शिफ्ट टैब का यूज करिए। हम इसके बाद रोटेट में इसके बाद 180 को देखूंगा। मैं अपनी इमेज को पूरा 180 के थ्रू में इसको रोटेट करूंगा
एंड अब मैं इसको रन करके देखूँ तो देखिए मेरी इमेज यहाँ पे 180 के थ्रू रोटेट हो चुकी है। देन इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसी को मैं यहाँ पे यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करने के बाद मैं इसको बना लूंगा कमेंट। एंड इसके बाद जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन था वो था हमारा ये 270 डिग्री पे किस टाइप से होगा, तो यहाँ पे था आई थिंक काउंटर क्लॉकवाइज, ये था हमारा काउंटर क्लॉकवाइज। इसको मैं कॉपी कर लूंगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर लूंगा। देन इसके बाद मैं इसको यहाँ पे रन कर लूंगा तो यहाँ पे देखिए काउंटर क्लॉकवाइज किस टाइप से हो गया। तो सबसे पहले जो हमने इसको 90 डिग्री रोटेट किया तो वो आपका इस साइड से आया। देन इसके बाद इसको मैंने 90 काउंटर क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज आप इसको समझ सकते हैं, 180 भी आपको यहाँ पे दिखा दिया। फ्रेंड्स आप क्या कर सकते हैं इसमें, इस टाइप से आप अपनी इमेज को यहाँ पे रोटेट कर सकते हैं ओपन सीवी की हेल्प से। लेकिन इसको मैं यहाँ पे कमेंट बना लूंगा। फ्रेंड्स एक और यहाँ पे हम पे मेथड था ट्रांसपोज का, इसके जरिए भी हम यहाँ पे इमेज को यहाँ पे इसको हम रोटेट कर सकते हैं तो बिना वो दिए हुए। देन उसको यहाँ पे हम CV2 टाइप से लिखेंगे ट्रांसपोज एंड यहाँ पे सिंपल सा आप इसके यहाँ पे देखिए आर्गुमेंट देखिए सोर्स और डेस्टिनेशन है आपका। इसके बाद आप ओनली आप इमेज को सोर्स दीजिए, ये आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे कर लेगा। तो मैं यहाँ पे IMG कर लेता हूँ। देन इसके बाद देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली इसी को कर रहा है, तो आप यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली इसने यहाँ पे पकड़ लिया है। तो यहाँ पे आप इसको फ्लिप के जरिए आप किसी भी इसमें आप इसको ट्रांसपोज भी कर सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पे तीनों मेथड में यहाँ पे बता चुका हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा। अगेन मैं आपको एक बार से फिर से रिकैप करवा लेता हूँ। जो मेरी लाइन थी इसको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसको कमेंट सेव करूंगा एंड इसको रन कर लेता हूँ। तो ये था मेरा सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे इसको क्या करना था, यहाँ पे आपने देखा होगा इसके थ्रू मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो ये मेरा फ्लिप करने के लिए था। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल इमेज है वो मेरी इस साइड के लिए है एंड आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे किस साइड के लिए है। देन इसके बाद क्या था मेरा यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला था यहाँ पे 0 था, तो ये मेरा किस लिए था एक्स एक्सिस पे था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन उसके बाद मेरा था यहाँ पे अगेन मैं इसको यहाँ पे एंड जो मेरा यहाँ पे ये था तो ये मेरा क्या था, इसको -1 में क्या था आपका इस वाले एक्सेस पे था। जो आपके यहाँ पे इसका फेस था वो अभी तक राइट के लिए आप देख सकेंगे। इसके बाद ये हमारा पास लेफ्ट के लिए आ चुका है। देन इसके बाद यहाँ पे इसको करने के बाद मैंने आपको रोटेशन आपको बताया रोटेट 90 क्लॉकवाइज 180 रोटेट 90 काउंटर क्लॉकवाइज। देन उसके बाद ट्रांसपोज का भी आप उसमें बिना उसमें डिग्री दिए हुए या आप उसको रोटेट कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।